हाय एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू द बैंकर्स ग्रेड। सो गाइस, एसबीआई सीबीओ के एप्लीकेशन में हमको कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, जॉब प्रोफाइल लेटर हुआ, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हुआ, उससे रिलेटेड एक भी मिस्टेक नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि एसबीआई सीबीओ में हर साल बहुत सारे कैंडिडेट्स रिजेक्ट होते मियरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर डॉक्यूमेंट्स आपका जॉब प्रोफाइल लेटर नहीं है तो भी रिजेक्शन होता है। अगर आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, आपने उस कैटेगरी में अप्लाई कर दिया, सेंट्रल लेवल का फॉर्मेट नहीं है तो भी प्रॉब्लम आता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हर साल इंटरव्यू नहीं दे पाते जस्ट बिकॉज ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट। और जिसको पता भी होता है तो अप्लाई कहाँ करना, कैसे करना है, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। बिकॉज स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट तो हर किसी के पास होता है एंड जब भी आप अप्लाई करने जाओगे तो आपको बोला जाएगा कि यस ये वैलिड है, हर साल नहीं बनता है। राइट, तो यही चीजें आप लोगों को देखने को मिलता है स्टेट लेवल सर्टिफिकेट में। और सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या है, कैसे अप्लाई करना है, ये हम इस वीडियो में समझेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के लिए। ऑलराइट, अगर आप जेन्युइनली प्रिपरेशन करना चाहते हो, इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, एसबीआई सीबीओ को इन एनी हाउ एनी केसेस में आपको एग्जाम को क्रैक करना है, तो डॉक्यूमेंट्स भी हमको अच्छे से अपलोड करना है। हमको हमारा एप्लीकेशन फॉर्म पूरा केयरफुली अपलोड करना है। अगर मिस्टेक हो गया है तो 29th अभी मई से पहले पहले वापस से फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अगर उस स्टेज को हम क्रॉस कर लेते तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट इज प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन को हमको बहुत सॉलिड, वो भी रिलेटेड और रिलेवेंट कंटेंट से करना है। जो राइट कंटेंट है, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है ओवर द इयर्स, उसी कंटेंट को रेफर करना है और प्रैक्टिकली रेफर करना है जिससे हमारा एग्जाम क्रैक हो अलोंग विद द जॉब। राइट, तो 1-1.5 महीने का टाइम है। प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर इज देयर ऑन द स्क्रीन। जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो व्हाट्सएप करेंगे एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। कंप्लीट पैकेज है। अंडर द पैकेज आप लोगों का कंप्लीट रियलिस्टिक प्रिपरेशन होगा जहां पर आपका सारा सब्जेक्ट्स वेल कवर्ड है। अगर हम बात करें पुरानी स्ट्रैटेजीज की, पुराने सिलेक्शंस की, तो ऑटोमेटिकली यही रोड मैप फॉलो करके आप लोगों का सिलेक्शन अच्छे वे में हो जाएगा। लाइव क्लासेस 8 पीएम एंड 9 पीएम पर रन हो रहा है, आपको भी ज्वाइन करना है। ज्वाइन करके हमारे साथ में आपको टेस्ट सीरीज हुआ, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हुआ, सारे सब्जेक्ट्स हुए, इंटरव्यू प्रिपरेशन हुआ, कंप्लीट प्रिपरेशन सॉलिड करना है। बैच में एनरोल्ड हो तो क्लासेस को रेगुलर देखिए, कोशिश करिए कि लाइव क्लास आप अटेंड कर पाए। नहीं कर पाते तो सेम डे एटलीस्ट रिकॉर्डेड करिए। ज्यादा टाइम नहीं है, 1-1.5 महीने में हमारा एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी अंडर दी ऑफर कंप्लीट रिटर्न एग्जाम पैकेज इज एट 2499 ओनली। ये रिवाइज होगा प्राइस थोड़े दिन बाद। एंड इसके अलावा अगर आप इसके साथ में इंटरव्यू का कॉम्बो लेना चाहते हो तो कंप्लीट कॉम्बो कंप्लीट पैकेज इज एट 2999 ओनली। जिस टाइम पर वीडियो देख रहे हो अपनी प्रिपरेशन को सॉलिड करिए, राइट कंटेंट से करिए और उसी मेथड से करिए जिससे आप लोग कम टाइम में अच्छा स्कोर कर सके। ऑलराइट, सेशन स्टार्ट करते हैं। दैट इज हमारा कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है क्या। तो देखो, मैं आपको 2 पॉइंट बताता हूं। पहले एक ये फॉर्मेट है, ये आप बैच में एनरोल्ड हो तो ऑटोमेटिकली आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। अगर आप मांगेंगे तो आप टीम से मांग लीजिएगा। कैसे करना है ये अब मैं बताता हूँ। देखो, आपके पास में होगा ऑब्वियसली स्टेट लेवल का। ठीक है, सपोज करते किसी पर्सन का 2023 का है, 2017 का, इस टाइप का फॉर्मेट रहे। ठीक है, स्टेट लेवल का है। अब यहां पर क्या होता है, आपका ये स्टेट लेवल का फॉर्मेट सेंट्रल लेवल पर एग्जामिनेशन के लेवल पर एक्सेप्ट नहीं करा जाता है। क्यों नहीं करा जाता? क्योंकि एग्जाम्स क्या रिक्वायर करते हैं, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, हर जगह अपना एक परफॉर्मा चलता है, अपना एक फॉर्मेट चलता है जिस पर आपको सेल साइन करवाना होता है। तो आपके जिस सिटी से आप बिलोंग करते हो, जहां पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है, वहां पर चाहे तहसील हो, कलेक्ट्रेट हो, आपको वहां पर जाना है। देयर आर सेवरल डिपार्टमेंट्स जो पर्टिकुलरली इसी के लिए काम करते हैं। आपको बताना है कि एग्जाम के लिए फॉर्म पर सिल साइन करवाना है। कास्ट सर्टिफिकेट पर क्या बताना है? एग्जाम के लिए फॉर्म पर सिल साइन करवाना है। जैसे ही आप आपका स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट उनको दिखाएंगे, चाहे वो 2017 का है, 2023 का है, तो वो डॉक्यूमेंट के बेसिस पर इस फॉर्मेट के ऊपर आपको सील साइन करवाना है। तो इसके ऊपर पर्टिकुलरली 1 से 2 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लगता है। किसी केसेस में टाइम लगता है तो आप उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट कर लीजिए। आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका 1 दिन या 2 दिन में सील साइन हो जाएगा। फिर इस डॉक्यूमेंट को रख कर रखिएगा क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तब भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। अभी आपके इस पे क्या लिखा रहता है, गवर्नमेंट ऑफ जो भी आपका स्टेट है, सपोज करते महाराष्ट्र, सपोज करते उत्तर प्रदेश, तो इस टाइप से आपके इस पे मेंशन रहता है। हम लोगों को मेंशन चाहिए, जो बैंक की एग्जाम्स में मेंशन चाहिए, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं आप लोगों को एक बार और शो करता हूं दैट ओबीसी का किस टाइप का सर्टिफिकेट है। देखो, फॉर्मेट है, ये आईबीपीएस के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको भी रेफर कर सकते हो। यहाँ पर डेट्स चेंज हो जाएगा। देखो, आई होप आप लोगों को विजिबल है। फॉर फॉर्म ओबीसी, ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट, form of certificate to be produced by other backward classes applying for appointment to the post under the government of India।
तो देखो जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे तो इस टाइप के फॉर्मेट मिल जाएंगे आपको। अगर ये फॉर्मेट नहीं मिलता है तो वहां पर उनके पास में भी फॉर्मेट्स होते हैं। आप वहां पर जो कंप्यूटर लेकर बैठे, जो प्रिंटर लेकर बैठे, आप उनसे पूछेंगे तो फॉर्मेट आपको प्रिंट करके दे देंगे और हैंड टू हैंड आप इस फॉर्मेट को अपने स्टेट लेवल के सर्टिफिकेट को लेकर जाना, दे देना, हैंड ओवर करना और एक एप्लीकेशन देना है कि क्यों चाहिए। उसके बाद में आपका 1 से 2 दिन के अंदर सील साइन हो जाएगा, जहां पर तहसीलदार, एसडीएम ये सील साइन कर देंगे, जो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है। ठीक है, तो आपका ये जो फॉर्मेट रहेगा ये आपको इंटरव्यू के टाइम पर भी लेकर जाना है। अगर आप इसको अपलोड भी कर सकते हो तो आपके लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगा, क्योंकि बाद में बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि आपके पास में सर्टिफिकेट था नहीं, आप एग्जाम देने पहुंच गए, आपने पहले ही अप्लाई कर दिया इस कैटेगरी में और बाद में आप नेक्स्ट डेट का लेकर आ रहे हो, है ना, नेक्स्ट डेट का लेकर जा रहे हो। तो बहुत बार है ना ऐसा प्रॉब्लम आता है कि आपके पास में सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट था नहीं, तो आपने अभी बनवाया ये, मतलब अगर नहीं बनता तो प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो उनका ऐसा कहना है कि बैक डेटेड हमको डेटा चाहिए सब कुछ। आपने एप्लीकेशन फिलअप करा, उस टाइम पर आपके पास था नहीं था, उसके बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है कि आप दूसरे स्टेट में हो, आपको लगता है कि हम नहीं जा पाएंगे वहां पर अप्लाई करने, ऐसा ऐसा, तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, आपको एक पॉइंट कर सकते हो, दैट इज आप जनरल कैटेगरी, अगर एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए जनरल कैटेगरी में अप्लाई करो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। अगर आपने ऐसे ही इमेजिन करके अपलोड कर दिया कि यार ये चल जाएगा अभी, तो बाद में हम लेकर जाएंगे, तो बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आज या कल आपको ये डॉक्यूमेंट बनवाना ही बनवाना है। अगर आप ये नोटिफिकेशन, अभी एप्लीकेशन का विंडो क्लोज होने वाला है, उससे पहले बनवा लेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर नहीं बनवा पाते हो तो स्टेट लेवल का अपलोड कीजिए, स्टेट लेवल के बाद में इस फॉर्मेट को आप टीम से मांग लीजिएगा, इसके ऊपर आप अप्लाई कर दीजिएगा और उसके बाद में इंटरव्यू से पहले एटलीस्ट इसको बनवा लेना, नहीं तो आपको नहीं एग्जाम में इंटरव्यू को अटेंड करने दिया जाएगा। तो ये फॉर्मेट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चलता है। आपके इस पे क्या लिखा रहता है, गवर्नमेंट ऑफ आपका जो स्टेट का नाम रहता है वो लिखा रहता है, और इनको लेटेस्ट डेट का चाहिए रहता है, 1 साल के अंदर अंदर वाला। तो ये एग्जाम्स के लिए फॉर्मेट मिलता है, कहां पर जाएंगे, तहसील या कलेक्ट्रेट। आपका 1 से 2 दिन का काम है, आपको खाली देना है और आ जाना है। जो अगर सुटेबल फी लगता है तो आपको देना है, अदरवाइज नहीं लगता है इस काम में, क्योंकि इस पे सिग्नेटरी जो रहेगा आपके स्टेट लेवल के सर्टिफिकेट बना हुआ है तो बन जाएगा, अदरवाइज नया नहीं बनेगा। आप ऐसा सोचेंगे कि इस पे डायरेक्टली जाकर सील साइन हो जाएगा, तो नहीं होगा। इस पर सील साइन के लिए आपका स्टेट लेवल का रेफरेंस उनको चाहिए रहेगा सर्टिफिकेट, तो उसका ओरिजिनल कॉपी वो देखेंगे, उसके बाद में इसके ऊपर सील साइन कर देंगे। तो सेम डे में ये आपके पास में आ सकता है, 2 दिन में आ सकता है। एग्जाम एप्लीकेशन जो विंडो ओपन है वो 29 तक है, तो आपके पास टाइम है। आराम से इस नेक्स्ट वीक में मंडे को, ट्यूसडे को जाकर करवा लीजिए काम, फ्राइडे तक फॉर्म फिलअप कीजिए। रश करके फॉर्म फिलअप मत करो, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने फॉर्म गलत फिलअप कर दिया तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। हम लोग इंटरनल सेशंस में प्रॉपर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आपने बैच में एनरोल नहीं करा तो बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। बैच में एनरोल्ड हो तो स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन, डॉक्यूमेंटेशन को सॉर्टेड करो, कल संडे तक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में एग्जीक्यूट कर दो, फॉर्म फिलअप हो जाना चाहिए नेक्स्ट वीक में। उसके बाद में आई डू नॉट थिंक कि आपको ना तो स्क्रीनिंग में प्रॉब्लम आएगा, ना इंटरव्यू के टाइम पर डॉक्यूमेंटेशन पर प्रॉब्लम आएगा। इन केस आपका सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, स्टेट लेवल का भी नहीं मिल रहा है, तो डू नॉट रश। अगर आप एज लिमिट में हो, 30 इयर्स के बिलो हो, 30 इयर्स हो, तो आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर दो। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।